हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं IPOs यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में। IPO के थ्रू आप उन कंपनीज की ग्रोथ जर्नी का पार्ट हो सकते हैं जिनसे आप फैसिनेटेड हो या शायद जिनका आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो। जब एक कंपनी IPO अनाउंस करती है तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कंपनी का पार्ट ओनर बनने के लिए। बट आखिर कंपनीज IPOs क्यों अनाउंस करती हैं? इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। एक ग्रोइंग कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत होती है। जब कोई एक कंपनी स्टार्ट करता है तो वो इनिशियली अपनी सेविंग्स यूज़ करता है, फ्रेंड्स या फैमिली से बोरो करता है, लेटर स्टेजेस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड्स बोरो करता है एंड दे ऑल्सो रेज इक्विटी थ्रू वेंचर कैपिटल फंड्स। बट जब ये सारी रिसोर्सेज यूज़ हो जाती हैं तो वो अप्रोच करते हैं जनरल पब्लिक को। Companies might also use money to reduce their debt or negotiate low interest rates with their lender. जो कंपनीज IPO अनाउंस करती हैं उनको काफ़ी एडवांटेजेस मिलते हैं, जैसे कि money raised can be utilized by the company for growth, expansion, acquisition and diversification. It gives liquidity to existing shareholders, to pay off existing debts, international credibility and visibility, and cheaper access to capital. देखिए, IPO का कॉन्सेप्ट बहुत फैसिनेटिंग होता है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हम सुनते रहते हैं कि IPO में इन्वेस्ट करने से आपको लाखों और करोड़ों मिलेंगे एज लिस्टिंग गेन्स, बट इज़ इट रियली ट्रू? नॉट रियली। सबसे पहले बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आप IPO में अनलिमिटेड शेयर्स नहीं परचेज कर सकते। सिर्फ एक लॉट या उसके मल्टीपल्स में परचेज कर सकते हैं। लॉट का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको खरीदने होंगे। और दूसरी बात, IPO सब्सक्रिप्शन में आपका अलॉटमेंट आना इज़ ऑलमोस्ट लाइक विनिंग अ लॉटरी। आजकल काफ़ी IPOs ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, अप टू 120 टाइम्स। इसका मतलब है कि 120 लोगों में से सिर्फ एक इन्वेस्टर्स को शेयर्स एक्चुअली अलॉट होंगे। जब IPO में डिमांड ज़्यादा होती है तो अवेलेबल शेयर्स से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और इस सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। IPO में प्राइस कैसे डिटर्मिन होता है? एक IPO में कंपनी प्राइस डिसाइड करती है और अगर कोई ओनर प्राइस डिसाइड कर रहा है तो वो सबसे हाई प्राइस पे ही सेल करेंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इन्वेस्टर को श्योरिटी हो कि वो इन शेयर्स के लिए जो प्राइस पे कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है। इसीलिए कंपनी एक बुक इशू करती है जिसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। इस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सारे डिटेल्स होते हैं, जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंसर्न्स और रिस्क फैक्टर्स। नाउ लेट्स से आफ्टर रीडिंग दिस प्रॉस्पेक्टस you really get excited and can't wait to become a shareholder of the company. What can you do? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मूवी देखने गए हो और टिकट्स सोल्ड आउट हो गई हो? तब क्या किया आपने? ब्लैक टिकट्स लिए हैं? Like black tickets, there is also something called as grey market in IPO, where small set of investors sell shares unofficially even before the shares get listed or are made available for the public to subscribe. All deals here are based on mutual trust. मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल के अगले एपिसोड में। बाय।